पास नोड्स। तो नोड्स क्या होते हैं? नोड्स हमारे पास कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं वेयर प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है? ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे रीजन्स जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो हो, उनको हम नोड्स कहते हैं। हम इसको एक और तरह डिफाइन करते हैं कि ऐसे रीजन्स जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, जीरो, उनको भी हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। तो आखिर ये नोड्स होते क्या है? नोड्स ऑर्बिटल्स के बिल्कुल ऑपोजिट चीजें होती हैं। जैसे कि ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की, वैसे नोड्स में आपके पास जीरो प्रोबेबिलिटी है कि आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा अगर आप ढूंढने जाएंगे। अब ये नोड्स कितनी तरह के होते हैं और इन पे क्या क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। तो नोड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास है एंगुलर नोड्स और दूसरे जो नोड्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं रेडियल नोड्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है और इन पे क्वेश्चन क्या आता है? बेसिकली आपको क्वांटम नंबर्स देकर आपसे एंगुलर नोड्स या रेडियल नोड्स के बारे में पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं। आपको अगर दे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 और आपसे वो ये कहे कि मेरे रेडियल नोड्स कैलकुलेट करके दो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। वो ये है कि एंगुलर नोड्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर और द एल वैल्यू। कौन सा क्वांटम नंबर है ये? एंगुलर क्वांटम नंबर, एज द नेम इंडिकेट्स, एंगुलर नोड्स को इंडिकेट करेगा। तो रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला होगा? तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होगा n-l-1। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेडियल नोड्स के बनने की रीजन क्या है, तो आपको ये रीजन हमेशा पता होनी चाहिए कि रेडियल नोड जो है वो ऑर्बिटल एक्सपेंशन से बनते हैं। ऑर्बिटल एक्सपेंशन अब क्या होता है? बेसिकली मैं आपको बता देता हूं। फेडरल बोर्ड की बुक में इस